उसके बाद विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज जी आपने बताया था कि मनु शतरूपा को 3 कन्या थी, कन्याओं के बारे में बताया, 2 पुत्र भी थे, कौन से? उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत, इनके वंश के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। तो मैत्रेय मुनि जी बताने लगे, ये उत्तानपाद का पुत्र हुआ ध्रुव। ध्रुव जी बहुत बड़े भक्त है। मैंने कल बताया था ना, 6 महीने में भगवान की प्राप्ति की, ऐसे महान भक्त है ध्रुव जी। इन्हीं के वंश में आगे चलकर वेन राजा हुआ, वो बहुत दुष्ट है। तो ऋषि मुनियों ने शाप दिया, उसको भस्म किया, तो उसके शरीर का मंथन किया तो उसमें से पृथु भगवान प्रकट हो गए। बोलिए पृथु भगवान की जय, बोलिए पृथु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ये पृथु महाराज ने ही गांव बसाए थे। उसके बाद प्राचीन बरही राजा हुआ। ये प्राचीन बरही राजा को नारद जी ने उपदेश किया है, अरे ये हमारा वतन नहीं है, हम जहां रहते हैं ये हमारा वतन नहीं है, हमारा वतन तो वहां है, हमें ये छोड़कर वहां जाना है। ऐसा उपदेश बताया, पुरंजन आख्यान बताया। तब इतना ज्ञान उपदेश सुनने के बाद विदुर जी ने मैत्रेय मुनि जी को प्रणाम किया और विदुर जी वहां से चल पड़े। इत्यानम्यत मामंत्र विदुर गजसाभयम् स्वाणां दिदृक्षुः प्रययो ज्ञातिनां निर्वृताशयः। विदुर जी वहां से चले गए। उसके बाद परीक्षित महाराज ने शुकदेव जी भगवान से पूछा, महाराज जी आपने बताया था ये उत्तानपाद को और एक भाई है प्रियव्रत, उनके बारे में कुछ तो बताओ। तो प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी संकल्प। प्रियव्रत, ये प्रियव्रत के वंश में भी आगे चलकर बहुत सारे राजा हुए। भरत राजा हुआ, ये भरत राजा परमहंस राजा है। बहुत सारे राजा हुए। उसके बाद परीक्षित राजा को शुकदेव जी भगवान नरकों का वर्णन सुनाते हैं। 28 प्रकार के नरक है। सभी पापों को वहां अलग अलग प्रायश्चित्त दिए जाते हैं। और ये नरक से बचने के लिए मनुष्य के पास एक उपाय है, वो है नामस्मरण। ये नामस्मरण करो तो नरक से मुक्ति मिलती है। ये नामस्मरण से और क्या क्या फायदा होता है? हिरण्यकश्यपु ने मारने के लिए, प्रहलाद को मारने के लिए अक्राह प्रयोग किए, लेकिन फिर भी नामस्मरण के वजह से प्रहलाद बच गया। ये प्रहलाद का चरित्र हम देखने वाले हैं, झांकी से देखने वाले हैं। उसके पहले एक बार भजन हो जाए। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे,
तपश्चर्या करके भगवान से वर प्राप्त किए। मुझे ना दिन में मृत्यु चाहिए, ना रात में मृत्यु चाहिए। मुझे ना घर में मृत्यु चाहिए, ना घर के बाहर मृत्यु चाहिए। मुझे ना प्राणी से मृत्यु चाहिए और ना ही मानव से मृत्यु चाहिए, ना ही सजीव से मृत्यु चाहिए और ना ही निर्जीव से मृत्यु चाहिए, ना शस्त्र से मृत्यु चाहिए, ना अस्त्र से मृत्यु चाहिए। ब्रह्मलोक के सृष्टि से बनाए हुए किसी के भी हाथ से मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। तो ब्रह्मदेव जी कहते हैं, ठीक है, आपने बड़ी तपस्या की है, इसीलिए सारे वर मैं तुझे देता हूं। अब हिरण्यकश्यप ने सारे वर प्राप्त करके अपने महल में लौट रहे हैं। हिरण्यकश्यप अपने महल में लौट रहे हैं।